पिता का कठोर फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े पिता का कठोर फैसला। सुनिए, कल पापा जी का रिटायरमेंट होने वाला है। फिर पापा जी पूरे दिन घर पे ही रहेंगे। क्या बड़ी बहू रचना अपने पति कैलाश से बोले। कैलाश बोला, हाँ रचना, घर पे ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे। मतलब अब उनकी पूरे दिन सेवा करनी पड़ेगी। आप तो उस दिन कह रहे थे बस थोड़े दिन और फिर मुझे पापा जी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मगर अब तो पापा जी पूरे समय सर पर बैठकर तांडव करेंगे। कभी यह दे दो, कभी वह दे दो, या पूरे दिन यही काम करती रहूंगी। रचना जुझलाकर बोली। कैलाश बोला, एक बार पापा के रिटायरमेंट के पैसे आ जाने दो रचना। तुम्हें तो याद होगा, पापा कह रहे थे रिटायरमेंट होने के बाद सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूंगा और जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा वो भी तुम दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दूंगा। हम दोनों भाई भी अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम पापा जी को हमेशा के लिए छोटे के पास रहने भेज देंगे। बस एक बार प्रॉपर्टी का हिस्सा आ जाने दो, तब तक सेवा कर लो पापा जी की। वैसे भी मैंने तो पहले ही सोच लिया है कि उम्र भर में उन्हें अपने साथ नहीं रखने वाला, इसलिए तुम चिंता क्यों करती हो रचना। बोली, हाँ मैं भी इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब पापा जी के प्रॉपर्टी हमारे हाथों में आए। दूसरी तरफ घर की छोटी बहू आंचल अपने पति मोहन से बोले, कल पापा जी पूरे दिन घर में रहेंगे। मोहन, मतलब हमारी आज़ादी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और ऊपर से उन्हें समय समय पे चाय नाश्ता और खाना दो। वो अलग कम से कम ऑफिस जाते थे तो सुबह सुबह घर से निकल जाते थे और सीधे रात को ही उसका चेहरा देखना पड़ता था, मगर अब पूरे दिन उनका चेहरा देखना पड़ेगा। मोहन, कोई तो उपाय सोचो ताकि मुझे इनकी पूरी दिन सेवा न करनी पड़े। वैसे भी पूरे दिन पापा जी का चेहरा देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मोहन बोला, यह मत भूलो आंचल, सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा। आंचल बोली, मैं कुछ समझी नहीं। मोहन बोला, भूल गई, पापा जी के रिटायरमेंट के पैसे आने वाले हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें उनके पूरे पैसे मिले। आंचल बोली, अरे हाँ मोहन, यह तो मैं भूल ही गई थी। अब तो पापा जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन आनंद जी का रिटायरमेंट था। ऑफिस वालों ने मिलकर आनंद जी के लिए पार्टी रखी और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसे दिए गए। दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से पापा जी की ऑफिस वाली पार्टी में गए थे। खूब सम्मान दिया गया आनंद जी को, और वहाँ के मैनेजर आनंद जी के बेटों से बोले, तुम्हारे पापा ने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत की है, अब उन्हें खूब आराम देना। आज तुम लोग जो भी हो इनकी बदौलत ही हो। दोनों बेटों की नज़र तो पापा जी के रिटायरमेंट वाले पैसे पे थी। ऑफिस से निकलते ही बड़ा बेटा कैलाश बोला, लाइए पापा जी, यह पैसों वाला बैग मुझे दे दीजिए, मैं नहीं संभालता हूँ। उनने में छोटा बेटा मोहन बोला, पापा अभी जाते ही या पैसे बैंक में जमा करो, वैसे भी इतने पैसे घर में रखना सेफ नहीं है। आनंद जी बोले, तुम दोनों पैसों की फिक्र मत करो, इन्हें मैं अपने खाते में बैंक में जमा कर दूंगा। यह सुनकर एक पल के लिए दोनों बेटों की उम्मीद पर पानी फिर गया। आनंद जी भी शायद मन ही मन जान चुके थे कि उन्हें अभी किसी पर विश्वास नहीं करना है, इसलिए वे खुद ही अपने पैसे बैंक में और अपने खाते में जमा कर आए। आनंद जी रिटायर्ड तो हो गए, मगर अब भी सुबह जल्दी उठ जाते और अखबार लेकर बैठ जाते थे। शुरुआत के दिनों में तो बहुओं ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज़ सुबह टेबल पे उनका चाय नाश्ता और समय पे खाना भी पहुंचा देती थी। मगर एक महीने में दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, पहले तो बुढ़ा ऑफिस के लिए निकल जाता था, वही अच्छा था, अब तो पूरे दिन इनकी सेवा करनी पड़ती है। न जाने कब प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा ताकि हम इसे हमेशा के लिए गांव भेज दें।
जब दोनों बहुओं ने सेवा देखा कि आनंद जी तो प्रॉपर्टी के बंटवारे की या रिटायरमेंट के बाद आए पैसों का बंटवारा करने की बात ही नहीं करते ही थे, तब उन्होंने ससुर जी की सेवा में आनाकानी करना शुरू कर दी। रोज की तरह आज भी आनंद जी सुबह जल्दी उठकर अखबार लेकर बैठ गए और बोले, रचना बेटा जरा मेरे लिए नाश्ता तो बना दो, मुझे दवाई लेनी है। आंचल बोली, पापा जी इनके ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अभी मैं इनके लिए टिफिन बना रही हूँ। आप तो वैसे भी अब पूरे दिन घर पे ही रहते हैं, आप आंचल भाभी से कह दीजिए आपका नाश्ता बनाने का, और झटपट रसोई में वापस चली गई। आनंद जी ने अपनी बड़ी बहू आंचल को आवाज़ लगाई। थोड़ी देर तो आंचल आई ही नहीं, मगर आनंद जी के वापस पुकारने पे वो आई और बोली, पापा जी क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? आनंद जी बोले, बेटा जरा मेरे लिए नाश्ता तो बना दो, मेरी दवाई का समय हो गया है। आंचल बोली, पापा जी मैं तो इनके साथ ही अभी बाइक पर निकल रही हूँ, ये ऑफिस जाते जाते मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ देंगे। आप एक काम करिए, रचना से बोल दीजिए, आज तो सुबह का नाश्ता ही नहीं मिला था आनंद जी को, उन्हें आज बिना नाश्ते की ही दवाई लेनी पड़ी। आंचल बड़ी भाभी रचना से बोले, भाभी मुझे तो इस बुढ़े की सेवा और नहीं होती, ना ही यह बुढ़ा हमें इसके रिटायरमेंट के पैसे दे रहा है और ना प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। रचना बोली, हाँ छोटी, हमें इस बुढ़े को इसकी हाल पे ही छोड़ देना चाहिए, इसका एक भी काम नहीं करेंगे तब जाकर इस बुढ़े की अकल ठिकाने आएगी। दोनों बहू ने ठान लिया था, जब भी आनंद जी कोई काम करने कहेंगे, बड़ी बहू कहेगी छोटी को करने को कह दो और छोटी कहेगी बड़ी को करने को कह दो। इस तरह आनंद जी दोनों बहुओं के बीच में फंस कर रह जाएंगे और फिर अंत में उन्हें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन आनंद जी को बहुत खांसी आ रही थी। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाया कि कोई आकर उन्हें गर्म पानी दे जाए। दोनों एक साथ आकर बोली, पापा जी रसोई यहीं बगल में ही है, तो आप में लगता है आप पानी लेने में अब से खुद का काम खुद ही कर लीजिएगा, बार बार हमें मत पुकारिएगा, समझे? हमें वैसे भी घर के बहुत काम है, रिटायरमेंट आपका हुआ है, हमारा नहीं। आनंद जी को बहू का यह व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी पत्नी सपना जी की तस्वीर देखकर रोने लगे और बोले, देख रही हो सपना क्या हाल हो गया है मेरा, काश तुम मुझे छोड़ कर यूँ चली ऊपर नहीं जाती। आनंद जी अतीत के गलियारों में खो गए। आनंद जी और सपना जी के दो बेटे कैलाश, मोहन और एक बेटी मीरा थी। आनंद जी पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करते तब जाकर घर चला था। आनंद जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। आनंद जी ने अपने माता पिता के लिए कभी कोई कमी नहीं की। आनंद जी की माँ की एक किडनी खराब हो गई थी। उसी समय भी आनंद जी ने पैसों की परवाह न करते हुए अपनी माँ को अच्छे से अच्छे इलाज करवाया था। उस समय उनके सर पे लाखों का कर्ज हो गया था, फिर भी इतना करते हुए भी वो अपनी माँ को न बचा पाए थे। उनकी माँ हमेशा बोलती थी, आनंद तुम बहुत किस्मत वाले हो जो भगवान ने तुम्हें दो बेटे दिए हैं। जिस तरह बेटा तुमने और सपना ने हम बूढ़ों की बहुत सेवा की है, देख लेना एक दिन तुम्हारे बेटे और उनकी पत्नियां भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगी। मगर आज अपनी ही बहू का ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें अपनी पत्नी सपना जी की बहुत याद आ रही थी और वो सोच रहे थे शायद कलयुग की संतान ऐसे ही होती होगी, तभी तो आज मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दोनों बेटों की शादी के बाद अक्सर सपना जी आनंद जी से कहा करती थी कि बेटे और बहू में बहुत बदलाव आ चुका है। वे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे लोग हमें रखेंगे, मगर इनके मन में तब आनंद जी सपना जी की बातों को अक्सर टाल दिया करते थे और कहते थे, भगवान पता नहीं तुम औरतों को बेटों की शादी के बाद क्या तकलीफ हो जाती है, तुमको तुम्हारे घर में आई लक्ष्मी पर भी शक होने लगता है। मगर आज मुझे समझ आया कि सपना हमेशा सच कहती थी
और मैं उनकी बातें नज़रअंदाज कर देता था। शायद सपना जान चुकी थी कि बुढ़ापे में कोई उनकी सेवा नहीं करेगा, तभी तो जल्दी ऊपर चली गई। सपना, मैं भी तुम्हारे साथ ही ऊपर आ जाता, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। मोबाइल की घंटी बजी तो सामने से बेटी मीरा बोली, पापा कैसे हैं आप? आनंद जी बेटी की आवाज़ सुनते ही खुश हो गए। वो बेटी को कोई चिंता देना नहीं चाहते थे, इसलिए बोले, ठीक हो बेटा। पापा आपकी आवाज़ तो ठीक नहीं लग रही है। आनंद जी बोले, नहीं बेटा, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी हो गई है। मीरा दूसरे शहर में रहती है जो लगभग 5 घंटा की दूरी पर थी। वो बोली, पापा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, मगर बच्चों की परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही है, इसलिए अभी तो नहीं आ पाऊंगी, मगर आप समय पर दवाई ले लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आनंद जी बोले, हाँ बेटा, तू मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर। और उन्हें जोरदार खांसी आ गई। उतने में बड़ी बहू रचना बोली, मुंह पर हाथ रखकर, खांसी पापा जी, घर में बच्चे भी हैं, कहीं आपकी वजह से हमें किसी को खांसी हो गई तो आपका क्या है? आपको तो घर पे रहकर आराम ही करना है, मगर हम सबको तो पूरा दिन काम करना होता है। बच्चों को स्कूल और पढ़ाई और हमें रसोई और घर संभालना होता है। आइंदा से खांसते समय मुंह पर हाथ जरूर रखिएगा। छोटी बहू आंचल कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो बोली, पापा जी, मैं तो कहती हूँ आप अपने कमरे से ज़्यादा निकला ही मत कीजिए। आनंद जी तो बेचारे अपने लिए सिर्फ गर्म पानी लेने आए थे। वो भी बहू को ही कहा था कि वही दे दे, मगर उन्होंने ही कहा था खुद से ले लो, और अब इतना सुना रही थी। वो अलग। शाम को बड़ा बेटा जब ऑफिस से घर आया तो आनंद जी बोले, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी उनकी बड़ी बहू वहाँ आकर खड़ी हो गई और बोली, पापा जी, आप तो पूरा दिन घर में रहती हैं, लेकिन यह पूरे दिन ऑफिस में काम करके आए हैं, और अब आप अपने फालतू की बातें लेकर बैठ जाएंगे। इनको आराम करने दीजिए। और अपने पति का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। आनंद जी की मन की बात मन में ही रह गई। सोचने लगे, अब क्या मैं अपने बेटे से भी 2 मिनट बात नहीं कर सकता? अगले दिन रविवार था। बेटे और बहू ने घूमने का प्लान बनाया था। घर का वॉशिंग मशीन खराब था, जिस वजह से आनंद जी की बहुत सारे धोने के कपड़े जमा हो गए थे। आनंद जी जानते थे बहू तो उनके कपड़े धोकर नहीं देगी, इसलिए खुद ही बाथरूम में अपने कपड़े धोने बैठ गए। जब दोनों बेटों ने अपने पापा को बाथरूम में कपड़े धोते देखा तो कैलाश बोला, पापा आपको हम दोनों भाइयों को अलग कर प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर देना चाहिए था। अब देखो, दोनों बहुओं में से कोई भी आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है। कम से कम सब कुछ हमें तो दे देते, इसी बहाने हम लोग आपकी सेवा तो करते। छोटा बेटा मोहन बोला, हाँ पापा, आपने तो कहा भी था कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर देंगे, मगर 2 महीने हो गए आपका रिटायरमेंट हुए और आपने हमें अब तो कुछ भी नहीं दिया। आनंद जी को बेटे बहू की मंशा समझ में आ गई थी, तभी तो उन्होंने अब तक किसी को कुछ नहीं दिया था। वे चुपचाप अपने कपड़े धोते रहे। आखिर अब तो उन्हें सब कुछ समझ ही आ गया था कि बेटे बहू की नज़र तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी और पैसों पर है। आज इनके हाथ प्रॉपर्टी नहीं लगी है तो मेरा यह हाल कर दिया है। कल के दिन अगर मैं इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी दे दूँगा तो न जाने मेरा क्या हाल होगा। यही सोचते सोचते भी बेचारे अपने कपड़े धोए जा रहे थे कि उतने में ही उनकी बेटी मीरा अपने मायके पहुंच गई। दरवाज़ा खुला तो वो सीधे अंदर चली आई और उसने जब अपने पापा को बाथरूम में कपड़े धोते देखा तो उसके होश उड़ गए। वो बोली, पापा, दो भाभीयों के होते हुए आप कपड़े धो रहे हैं, आप बाहर आइए। आनंद जी खांसते हुए बाहर आए। मीरा बोली, भैया भाभी कहाँ हो? जब मीरा की आवाज़ सुन दोनों भाई और दोनों भाभियों जो अपने कमरे में घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे थे बाहर आए।
आंचल बोली, अरे दीदी आप यूँ अचानक कैसे बता कर तो आती। मीरा बोली, भाभी अगर बताकर आती तो आप लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती, मेरे पापा को ऐसे कपड़े धोते हुए कैसे देख पाती। भैया मुझे शर्म आ रही है आप लोगों को अपना भाई कहते हुए। भाभियाँ तो पराई थी मगर आप तो अपने थे। आप लोग अपने पापा को क्यों बाथरूम में कपड़े धोने दे रहे थे। आज आप सब मेरी नज़रों में गिर गए हो। मेरा बस चले तो आप लोगों के खिलाफ बूढ़ों को सताने का केस फाइल कर दूं। चारों पति पत्नी नीचे नज़र झुकाए खड़े थे। उन्होंने अपने पिता को रिटायरमेंट के बाद सुख के बदले दुख ज़रूर दिया था, यह तो वे भी लोग जानते ही थे। पापा आप चलिए, आज से आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। वो तो अच्छा हुआ उस दिन आपने से फ़ोन पर बात करते वक्त मैंने फ़ोन काटा नहीं था और मुझे दोनों भाभीयों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई मेरे पापा को यहाँ कितना महान सम्मान मिल रहा है और देखने चली आए। लानत है ऐसे भाई भाभीयों पर जो बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। कहते हुए मीरा आनंद जी को अपने घर ले आए। थोड़े दिनों बाद बेटी बहू यह सोचकर डर रहे थे कि कहीं पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे बेटी को ना दे दे, और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर खाली करने के पेपर लेकर कोर्ट से एक आदमी जब उनके दरवाजे पहुंचा तो सभी का चेहरे ऐसे उतरा मानो काटो तो खून नहीं। वो चारों अपने पिताजी से माफ़ी मांगने दौड़े चले आए, मगर आनंद जी बोले, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे लिए नहीं, मेरी प्रॉपर्टी और पैसों की लालच में मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मगर बेटी मीरा के साथ रहकर मुझे मेरे बाबूजी की एक बात याद आ गई। वह कहते थे तुमने मेरी बहुत सेवा की है आनंद, एक तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। यह बात सोले अने सच है। आज मेरी बेटी ने यह साबित कर दिया। और हाँ, तुम लोग जिस प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ माफ़ी मांगने आए हो उसका अब कोई फ़ायदा नहीं। मैंने मेरा सब कुछ अपनी बेटी और उसके बच्चों के नाम कर दिया है। कल तुम लोगों को हमारा पुश्तैनी मकान खाली कर देना होगा। फिर आगे मेरी बेटी की मर्जी, वो चाहे उसको जो करे। मेरे कहने को ही सिर्फ 2 बेटी हैं, मुझे रखना का फ़र्ज मेरी बेटी निभा रही है। यह सुनकर चारों पापा जी के पैरों में गिर पड़े, मगर आनंद जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। दोस्तों, क्या बेटों की शादी के बाद उनका अपना परिवार इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वे लोग अपने जन्मदाता के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। शायद वे लोग यह भूल जाते हैं कि बुढ़ापा तो सबका आना है और जो जैसा करता है वैसा भरता है। आनंद जी का फैसला आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।